खुश आमदीद। अगर पाकिस्तान से यूएई में काम करने का प्लान है तो बिल्कुल सही जगह पर हैं। चलें, इस गाइड में हम एम्प्लॉयमेंट वीजा के पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल आसान लफ्जों में समझते हैं। तो क्या यूएई में अपने करियर का अगला जबरदस्त कदम उठाने के लिए तैयार हैं? बहुत खूब। वीजा का प्रोसेस ही वो पहली सीढ़ी है। तो चलें, देर किस बात की, सीधा शुरू करते हैं कि आखिर करना क्या है। इस पूरे प्रोसेस को आसान बनाने के लिए हमने इसे 3 मेन स्टेजेस में बांट दिया है। सबसे पहले मेडिकल रिपोर्ट, फिर अटेस्टेशन और फीस का मामला, और आखिर में फाइनल डॉक्यूमेंट्स। समझें कि ये वीजा हासिल करने का एक पूरा रोड मैप है। तो चलें, पहले कदम से शुरू करते हैं, मेडिकल टेस्ट। एक बात याद रखें, यह एप्लीकेशन का सबसे जरूरी हिस्सा है। इसके बगैर प्रोसेस आगे बढ़ ही नहीं सकता, इसलिए यह सबसे पहला और सबसे अहम स्टेप है। अच्छा, यहां एक बहुत जरूरी बात है, मेडिकल टेस्ट कहीं से भी नहीं करवाया जा सकता। रिपोर्ट को कबूल किए जाने के लिए उसका गैमसा से अप्रूव्ड मेडिकल सेंटर से होना लाजमी है। यह बहुत बहुत ही जरूरी है। तो अपने करीबी अप्रूव्ड सेंटर को ढूंढने और अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करनी होगी। बेहतर है कि इस नंबर को अभी सेव कर लें ताकि ये काम आ सके। मेडिकल का मरहला पूरा हो गया, अब हम अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। अब बारी है डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट करवाने की और ज़रूरी फीस जमा करवाने की। चलिए देखते हैं कि इसमें आखिर करना क्या होता है। अच्छा, जब फिट मेडिकल रिपोर्ट मिल जाए तो उस पर 2 जगह से तस्दीक करवानी होगी। पहले मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स यानी एमओफए से, और फिर यूएई एम्बेसी से। दोनों जगह से अटेस्टेशन लाजमी है। इस प्रोसेस का एक हिस्सा बायोमेट्रिक प्रोसेसिंग फीस भी है। ये फीस है $69। ये अमाउंट $US में ही पे करनी है। अब फीस जमा कहाँ करवानी है, उसकी डिटेल्स ये हैं। बैंक है बैंक अल फलाह। अकाउंट टाइटल पर खास तवज्जो देनी है, एम्बेसी ऑफ यूएई इस्लामाबाद वीज़ा सेंटर। अकाउंट नंबर और आईबान भी यहाँ दिए गए हैं ताकि कोई गलती ना हो और प्रोसेस आराम से हो जाए। हम लोग अब बिल्कुल आखिरी मरहले में हैं। चलें, इस फाइनल सेक्शन में उन तमाम डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट देखते हैं जिन्हें जमा करना है। इसे अपनी फाइनल चेकलिस्ट समझें ताकि आखिर में कोई चीज़ रह न जाए। तो ठीक है, चेकलिस्ट पर नज़र डालते हैं। क्या क्या चाहिए? सबसे पहले ओरिजिनल एफिट मेडिकल रिपोर्ट, फिर ओरिजिनल पासपोर्ट। हाँ, इस बात का ख्याल रखें कि उसकी वैलिडिटी कम से कम 6 महीने हो। इसके बाद फीस की ओरिजिनल नीले रंग की बैंक रिसीट, और आखिर में पासपोर्ट और सीएनआईसी की कॉपीज। ये सब चीज़ें इकट्ठी कर लें और बस काम हो गया। अब हो सकता है कि ये सारा प्रोसेस थोड़ा सा मुश्किल या पेचीदा लग रहा हो। ख़ास तौर पर ये जो डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेशन वाला हिस्सा है, ये कभी-कभी काफ़ी थका देने वाला हो सकता है। लेकिन खुशी की बात यह है कि ये सब अकेले करने की ज़रूरत नहीं। अगर मेडिकल रिपोर्ट की अटेस्टेशन के प्रोसेस में कोई मदद चाहिए हो तो एक्सपर्ट सर्विसेज मौजूद हैं जो इस काम को बहुत आसान बना सकती हैं। तो ऐसी प्रोफेशनल सर्विस क्यों लेनी चाहिए? एक तो वो यूएई के डॉक्यूमेंट प्रोसेस के लिए ट्रस्टेड पार्टनर्स होते हैं, दूसरा डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल प्रोफेशनल और महफूज तरीके से हैंडल होते हैं, और सबसे बढ़कर घर बैठे ये सारी सहूलत मिल जाती है। अगर इस तरह की मदद में दिलचस्पी हो तो रैबर इंटरनेशनल की हेल्पलाइन का ये नंबर है, इस पर कॉल करके प्रोसेस के बारे में मुकम्मल रहनुमाई ली जा सकती है। तो ये था पूरा लाहे अमल। अब एक वाज़ेह रोड मैप सामने है जिसमें हर स्टेप की डिटेल मौजूद है। तो अब सवाल सिर्फ ये है, क्या यूएई के इस सफ़र का आगाज़ करने के लिए तैयार हैं?